हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब पांसा पलटने वाला है। क्यों पलटेगा पांसा और क्या हमारे जीवन में इससे बदलाव आएगा। प्रिय दर्शकों, एक इम्पॉर्टेंट परिवर्तन होने जा रहा है। ग्रहों में जिन्हें सेनापति का पद प्राप्त है, ऐसे मंगल अब अपनी बहुत ही प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि मेष राशि पर गोचर करना शुरू करने जा रहे हैं 11 मई 2026 से। देखा जाए तो मंगल लगातार बहुत लंबे समय से पीड़ित अवस्था को प्राप्त थे और मंगल पहले तो कुंभ राशि में राहु के साथ युति में थे, फिर मीन राशि में शनि के साथ युति में थे और अब अपनी स्वयं की राशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर करना शुरू करने वाले हैं। आपने देश दुनिया में देखा कि कैसे हाहाकार मचा था और बहुत सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा। देश दुनिया में युद्ध हुआ और भी कई समस्याएं जीवन में लोगों के आई और इसकी चर्चा हमने पहले की भी थी कि कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं और वो समस्याएं घटित हुई जो कि बहुत दुखद थी। परंतु इसका मतलब ये है कि ज्योतिष शास्त्र जो है तो आज भी उसी तरह प्रभावी है और यदि ज्योतिष को अच्छे से समझा जाए तो हम भविष्य में क्या हो सकता है उसे समझने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। 100% नहीं, परंतु काफ़ी कुछ चीज़ें हम समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब मंगल का ये परिवर्तन देश दुनिया में शांति लाने वाला होगा। अब धीरे धीरे चीज़ें कुछ समय के लिए कहना चाहिए कि ये मई जाते जाते चीज़ें ठीक होंगी और जब तक फिर कुछ और भी परिवर्तन हैं जिनसे अनुकूलता आएगी दुनिया में और फिर ये 2026 जाते जाते फिर शीघ्र स्थितियां बदलेंगी और एक बार फिर लोगों को अलग अलग स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। परंतु अच्छी बात यह है कि अब 3-4 महीने के लिए धीरे धीरे अनुकूलता आ जाएगी। मंगल का ये परिवर्तन मात्र एक परिवर्तन, राशि परिवर्तन नहीं, लोगों के जीवन में समस्याओं से बाहर निकलने का परिवर्तन है। खासकर कर्क वालों के लिए और भी कुछ राशियां हैं जिनके लिए मंगल का ये परिवर्तन जो हो रहा है इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा राजयोग बन रहा है, जो कि कर्क वालों के लिए भी ये राजयोग है। ये राजयोग प्रिय दर्शकों पंच महापुरुष योगों में से एक कहलाता है, जो कि रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि स्वराशि के होके आपके यानी कर्क वालों के लिए उस भाव पर गोचर कर रहे हैं जो कि कर्म का भाव कहलाता है, दशम भाव। और यहाँ पर मंगल को बल भी प्राप्त होता है, इसलिए और ये योग जो दशम भाव में योग बन रहा है इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखें तो मंगल का ये योग अपने आप में कर्क वालों के लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और पॉजिटिव बदलाव लाएगा। हाँ, बस ये ज़रूरत है हमें समझने की। कई बार हम क्या समझते हैं, जैसे अभी हमने बात की कि मंगल बहुत अच्छे हैं और इनके प्रभाव बहुत अच्छे मिलेंगे, परंतु हम और भी कुछ बातें हैं जिन्हें नहीं समझते। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा, फिर और भी चर्चा इसमें करेंगे। देखिए, मंगल के 11 मई से परिवर्तन के साथ मेष राशि में पंच महापुरुष योग रोचक नामक बन जाएगा और आपके करियर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे और बार बार असफल हो रहे थे, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे जॉब होते हैं जो कि अलग अलग, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, पर मंगल सपोर्ट में आपके आ गए हैं
तो अब काफ़ी कुछ अनुकूलता आएगी और जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए एक पॉजिटिव समय कह सकते हैं। जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए इस समय प्रमोशन, मान सम्मान प्राप्त करना और अपने करियर में और पूरे लगन के साथ काम को करना ये देखने को मिलेगा। यानी कि करियर में आपके अब पॉजिटिव बदलाव होंगे, आपकी ग्रोथ होने वाली है मंगल के इस परिवर्तन से। आपका जो आत्मविश्वास है और काम करने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल को पुरुषार्थ का अधिपति माना गया है, ऊर्जा का अधिपति माना गया है। और जब भी आपको कोई काम करना हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। बिना एनर्जी के काम नहीं हो पाता। मंगल के इस परिवर्तन के साथ उन लोगों के सपने भी अब पूरे हो सकेंगे जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं। इस समय यदि आप देखेंगे कि आप बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, तो आप इस समय फ्लैट अधिक बेच पाएंगे। ज़मीन का काम करते हैं तो ज़मीन अधिक बेच पाएंगे। कहीं आप ज़मीन बेचना चाहते थे, अटकी हुई थी, तो वो निकल पाएगी। यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट इस समय आपको होगा। इसके अलावा लोगों का सहयोग भी मिलेगा, चाहे आप जहाँ जॉब करते हैं या अन्य लोगों का। घर परिवार में खुशी का माहौल आएगा और बहुत सारे लोग राजनीति या किसी भी बड़े पद में काम करते हैं या मुख्य रूप से कहा जाए कि पब्लिक से जुड़ा काम करते हैं, तो पब्लिक का भी अब सहयोग मिलेगा, इससे आपके काम बनेंगे। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि आप खुद इससे प्रभावित होंगे, यानी आपकी लग्न प्रभावित होगी, जिसकी वजह से आपके अंदर धैर्य और धैर्य के साथ मन में खुशी, मन में एक प्रसन्नता की स्थिति बनेगी और धैर्य के साथ बड़े बड़े निर्णय लेंगे और इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, काम भी बनेंगे। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं खासकर प्रॉपर्टी वगैरह में, उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। हाँ, बस ये ज़रूरत है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी कुंडली में भी देख लेना चाहिए कि क्या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए ठीक है कि नहीं। क्योंकि गोचर देखिए डिपेंड करता है आपकी कुंडली के अनुसार। 50% आपकी कुंडली भी प्रभाव देती है और गोचर भी, तो दोनों का ही 50% प्रभाव होता है, इसलिए दोनों को देखना समझना चाहिए। और इसके अलावा ये जो समय है, इस समय एक यदि आप मोटे रूप से समझें कि जीवन में कई पॉजिटिव बदलाव आएंगे और मन प्रसन्न रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किन बातों का यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि कई प्रभाव मिलेंगे, परंतु हमने यहाँ एक ग्रह की चर्चा की, इसके अलावा भी 8 ग्रह गोचर में भी हैं। और कुंडली की स्थिति क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुंडली आपकी जड़ है। गोचर तो आगे पत्ते फूल वगैरह हैं, परंतु कुंडली जड़ है। तो अब मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल नीच अवस्था और बहुत पीड़ित अवस्था में है, खाली नीच नहीं पीड़ित भी हैं बहुत ज़्यादा, और फिर मंगल की दशा चल रही हो या अंतर दशा और किसी विपरीत ग्रह की, यानी जो ग्रह अच्छे फल नहीं देते उनकी भी दशा अंतर दशा चल रही हो, तो ऐसे में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में गए हैं तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, मिलेगा भी तो बहुत ही कम, है ना। तो फिर क्या हमें लगता है कि हमने जो सुना वीडियो में वो हमें रिजल्ट ही नहीं मिला। अब जैसे मान लीजिए बात देखा जाए तो मेष राशि वालों की 7.5, अब 7.5 हो, शनि अच्छी स्थिति में जा रहे हों तो कुछ अच्छे तो बदलाव होंगे, परंतु 7.5 का प्रभाव रहेगा। और हम क्या समझेंगे कि हमारे जीवन में तो अरे कुछ हो ही नहीं रहा। यही तो ज़रूरत है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ कि क्या कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं। और लोगों को क्या लगता है कि भाई हमें डायरेक्ट फलादेश बताओ कि क्या फल मिल रहा है और ये सब चीज़ें मत बताओ। यही हम नहीं समझना चाहते। वो वाली चीज़ें हैं कि डॉक्टर के पास आप जाइए और डॉक्टर ने गोली लिखा, बताया कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हम गोली तो खा लेते हैं, पूरी वो भी नहीं खाते, और थोड़ा बहुत गोली खा लिए, जहाँ आराम हुआ बस हो गया। और जब हम प्रिकॉशन जो हैं, मतलब खान पान में संयम
इत्यादि जो डॉक्टर बताते तो हम पालन नहीं करते, तो फिर प्रॉब्लम होती है। यही चीज़ यहाँ पर भी हो जाती है। इसीलिए हमें समझना होगा ज्योतिष को, यदि अच्छे से जानना है कि क्या प्रभाव होगा। अब उपाय क्या करना है ये जान लेते हैं। तो इसमें हनुमान जी की आराधना करिए और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बाकी आप अपनी कुंडली विश्लेषण के बाद ही, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लें। कमेंट में हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।